ऊहापोह भी है, भागम भाग भी है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। कुछ पकड़ में आता है, कुछ पकड़ में नहीं आता है। कभी कभी अपना सा कुछ लगता है, कभी कभी पराया सा कुछ लगता है। अचानक एक दिन ऐसा आता है जब मैं इतना हल्का महसूस करता हूँ कि सब कुछ जैसे कभी बोझिल था ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी सुख का नाम भी जीवन में नहीं था। सब कुछ है, जीवन में सब कुछ है, परंतु मैं किसके पास जाता हूँ, मैं क्या देख लेता हूँ, मेरी नज़र किस पर है, मेरी दिशा किधर की तरफ मुड़ी हुई है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस आयाम में हूँ, मैं किस अवस्था में हूँ, यह बात सबसे मुख्य हो जाती है। ये पता लगाना कि मेरी दिशा किधर जाती है, ये पता लगाना कि वास्तव में मेरी अवस्था क्या है और मेरी ये अवस्था किन कारणों से ऐसी बनी जो अभी है। निश्चित ही जैसा मैं हूँ वैसा बनने के पीछे कोई ना कोई बात तो रही होगी। मैंने ही इस विराट संभावनाओं में से उस सब को अपनाया है जैसा मैं हूँ। तुम अभी जैसे भी हो यूं ही नहीं हो, तुमने ही बनाया है अपने आप को वैसा जैसे तुम अभी हो। तुमने ही अपने आप को सजाया है, चाहे वो सजावट तुम्हें अभी भाती है या नहीं भाती है, परंतु ये सजावट किसी दूसरे की नहीं है। तुम जहाँ अभी हो वह तुम्हारा ही सजाया हुआ कमरा है। अच्छा लगता है तो भी तुम्हारा है, बुरा लगता है तो भी तुम्हारा है, तुम्हारा ही है, तुमने ही बनाया है पूरी तरह से। पीड़ा है तो वो भी तुमने ही बनाई है, दुख है तो तुमने ही बनाया है, आनंद है तो तुमने ही बनाया है। अपने अंदर जाकर अगर तुम्हें सुख लगता है, तुमने ही उसको शक्ति दी है सुख होने की। तुम सुख का सुख हो। अगर तुम्हें वेदना महसूस होती है इस बीहड़ दलदल में, तो ये भी तुम्हारी देन है, तुमने ही अपने आप को इसको परोसा है। बात सीधी सी है, तुम जो होते हो तुमने उसके होने के लिए सब कुछ जुटाया है। ऐसा मत करना कि ये कह दो कि ये तो सब किसी और ने किया। मेरे साथ वो भी हो रहा है जो मैं कभी चाहता ही नहीं था। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और ऐसा मेरे साथ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौर से सोचो, तुमने आज नहीं सोचा होगा तो कभी सोचा होगा। तुम्हारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, तुम्हारी चाहतें बदलती रहती हैं, तुम अपने आप को बदलते रहते हो। तुम हर समय नई चाह को जन्म देते हो, इसलिए जो तुमने पुराना चाहा था उसकी तो तुम्हें स्मृति तक नहीं है, उसका तो तुम्हें कोई होश तक नहीं है, वो पीछे छूट चुका है। लेकिन जो पीछे छूट गया है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर था, तुम्हारा हिस्सा था, तुम्हारा ही बीज था जिसे तुम खेत में डालकर छोड़ आए, लेकिन वो बड़ा होता रहा। कोई किसान अगर खेत में फसल के बीज डाल दे तो भले ही किसान अपने घर पर विश्राम करे,
खेत की तरफ ना जाता हो, परंतु बीज तो उगते ही है ना। और जब फसल बड़ी होती है तो किसान रोने लगे कि ये तो फसल मैंने कभी बोई ही नहीं थी। नहीं, तुमने घर जाकर विश्राम बो लिया, तुमने नया वातावरण तैयार कर लिया घर जा कर के, तो तुम खेत के वातावरण को भूल गए। तुमने कुछ पुराना चाहा था, उस पुराने से ही तुमने जो किया था वही तुम बन गए हो। तुम्हारी जो बीज रूप अवस्था थी वह वृक्ष रूप में परिणित हो गई है। वो थोड़ा बड़ा होकर तुम्हारे सामने आ गया है। तुमने बीज को तो देखा था, परंतु अब वृक्ष की पहचान नहीं होती, क्योंकि ये तो नई शक्ल लेकर आया है, ये तो नया दृश्य लेकर आया है। विभिन्न भेषों की अवस्थाओं से गुजर कर कभी पौधा रहा, कभी बड़ा हुआ, कभी धीरे धीरे वृहद होता गया, परंतु देखा था बीज। तुम्हें बीज तो याद है, परंतु ये याद नहीं है कि ये वृक्ष बनकर दूसरी शक्ल में आया है। तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे सामने आ गई है। जैसी भी हो, तुम्हें अच्छा लगता है तुमने कुछ अच्छा बीज बोया होगा, तुम्हें बुरा लगता है तुमने कुछ बुरा बीज बोया होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अस्तित्व तुम्हें दंडित कर रहा है, तुम्हारे कर्मों का फल दे रहा है। नहीं, कर्म का फल तुरंत मिलता है, दूरी नहीं होती। जीवन में सबसे गहरे राज ये हैं कि कर्म और फल दो नहीं होते। कर्म के साथ ही फल मिलता है, तुरंत के तुरंत, वहीं के वहीं। दुकानदार से भी गहरी दुकानदारी है ये, क्योंकि ये दुकानदारी नहीं है, वहाँ तो मुद्रा ही माल है। दुकान पर तो तुम मुद्रा देते हो और माल खरीदते हो, परंतु इस अर्थशास्त्र में, इस अस्तित्व के अर्थशास्त्र में मुद्रा ही माल है, कर्म ही फल है। परंतु ये राज तुम्हें थोड़े से गहन चिंतना के द्वारा अपने में उतारना पड़ेगा, तो ये साफ साफ हो जाएगा। चोरी से जो मिलता है, तुम समझते हो कि चोरी करने से तो कुछ मिला, लेकिन चोर तो हो गए ना। कर्म करते ही फल मिल गया। फल तो तुम्हें उसी समय मिल गया था जब तुम चोरी करने निकले भी नहीं थे, जब तुमने चोरी करने का फैसला ही किया था, उसी समय दंडित हो गए थे, क्योंकि तुम चोर हो गए थे। चोरी करने से पहले तुम चोर नहीं थे, चोरी की सोचने से पहले तुम चोर नहीं थे, चोरी की सोचते ही चोर बन गए थे। तो बाहर की चोरी तो कोई मायने भी नहीं रखती। तुम सोचते हो कि जो मैंने चोरी की उससे बहुत कुछ मिला मुझे, और मैं उसका उपभोग भी कर रहा हूँ, वो मेरे काम भी आ रहा है, उससे मेरी रोटी चलती है, उससे मेरा पेट बढ़ता है। निश्चित ही बढ़ता है, पर चोर का पेट बढ़ता है। पहले एक मनुष्य का पेट बढ़ता था, पहले एक जीवन की संगीतमयी धारा प्रवाहित होती थी, लेकिन अब कोई संगीत पैदा नहीं हो सकेगा, अब तुम्हें कोई आनंद नहीं आ सकेगा। पेट भरना आनंद नहीं है। पेट तो निश्चित ही तुम भर रहे हो, और पेट भरेगा, क्योंकि देखो पदार्थ तो अपना काम करेगा, रोटी तो अपना काम करेगी। तुम रोटी खाओगे, निश्चित ही तुम्हारे पेट की भूख को तो शांत करेगी, लेकिन भूख एक तरह की थोड़ी होती है, एक अचोर होने की भी भूख होती है, एक चोरी से बाहर जाकर ईमानदारी की जीवन जीने की भी भूख होती है। परंतु वो भूख ही रहेगी अब, क्योंकि तुमने एक संभावना को मार दिया। अब तुम्हारा जीवन प्रस्फुटन नहीं कर पाएगा, फैलाव नहीं ला पाएगा। अब तुम चोर ही बन के जियोगे। यही दंड है तुम्हारा। तुरंत दंड मिल गया उसी समय, क्योंकि जीवन ने इतना गहरा राज रखा है कि दंड देने के लिए कोई आता नहीं, तुम ही दंड देते हो। अपराधी ही दंड दे दे अपने आप को, तुरंत अपराधी होते ही दंड, उसी समय, वहीं के वहीं, तभी के तभी, अभी वहीं, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। नो गैप ऑफ टाइम, नो गैप ऑफ डिस्टेंस, देयर इज नो गैप, जस्ट जस्टिस, immediately justice. And if you are late in justification, then it is non-justice. In justice, the distances create non-justice.
न्याय में देरी नहीं की जाती। न्याय में तो देरी ही अन्याय है, क्योंकि इतनी देर में अन्याय अपने तर्क जुटा लेता है। न्याय में जैसे ही देरी होती है वो अन्याय हो जाता है। तो तुमने अपने आप को बीज रूप में देखा था, परंतु आज जो तुम्हारे सामने आया है वो वृक्ष रूप में आया है। तुम कहते हो ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, यही सोचा था। तुमने ये दुख पैदा किया होगा। गौर से देखो, तुम आज कहते हो कि मैंने शादी करके अपने जीवन को नरक बना डाला, पर शादी भी तो तुमने ही की थी। आज शादी वृक्ष रूप लेकर आ गई है तुम्हारे सामने। तुम्हारी शादी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। आज ये जो नया रूप है ये तुम्हें पीड़ा दे रहा है। इस मजबूरी के अजगर ने तुम्हारी नसों को ऐसा दबा के रखा है कि तुम हिल भी नहीं सकते। लेकिन यह मजबूरी किसने दी थी? तुम जब सेहरा बांधकर जा रहे थे तो ये बीज इस बात का संकेत था ही कि इसका प्रतिफलन यह होगा कि तुम मजबूरियों का सेहरा भी पहन के आ रहे हो। तुमने उस सेहरे को यही समझा था कि यह यही देता है कि एक पत्नी मिल जाएगी, कुछ दोस्त बैंड बाजा बजा देंगे, कुछ प्रशंसा हो जाएगी, एक अच्छा कपड़ा पहनने को मिल जाएगा जिसे बैठकर घोड़ी पर बैठ जाएंगे। एक दिन का जो राजकुमार बनता है वो जीवन भर का नौकर भी बनता है। ये उसके साथ उसका भाग था, उसी का भाग था। सिक्के का एक पहलू देखा, पर सिक्के को तो तुमने पूरा ही उठाया। तुमने दूसरे पहलू को देखे बिना सिक्के को उठा लिया, एक ही तरफ देखकर। परंतु सेहरा तो सेहरा है, सेहरा मजबूरी का भी है। ये नहीं देखा तुमने। अब ये तुम्हारे सामने पूरी तरह से सामने आ गया। बस इतनी सी बात है, जो बोएगा वही पाएगा। परंतु तुम जो बो रहे हो उसको पूरा जानकर बोना, इतना मैं जरूर कहूँगा। बीज बोने से पहले ठीक से समझ लेना कि ये बीज क्या काम आता है। इसके सारे पक्षों को देख लेना, इसके सारे आयामों को देख लेना। बस कुछ लोग बोते जाते हैं और वो दूसरे पक्षों को नहीं देखते, परंतु वृक्ष तो पूरी तरह से ही सामने आता है। तुम अगर बबूल का बीज बोओगे तो बीज में संभावना यह है कि उसमें शायद कांटे ना हों, परंतु जब वो वृक्ष बन जाएगा तो उसमें कांटे भी होंगे। परंतु तुमने बबूल के बीज का पूरी तरह से निरीक्षण किए बिना, परीक्षण किए बिना, उसकी परिणति के प्रकारों को पूरी तरह से प्रकाशित किए बिना उसमें प्रवेश कर गए, और यही तुम्हारी प्रवेशिति, यही तुम्हारा उसकी तरफ जाना तुम्हें कांटे चुभने का कारण बना। क्योंकि निश्चित ही उसमें कांटे हैं, बबूल में कांटे हैं, बबूल का स्वभाव है गए, और तुम इसको बो रहे हो। तो बीजों को बोने से पहले ठीक से सोच लेना, क्योंकि जैसा कह रहा हूं मैं कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तुझे जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये स्वभाव है बीज का, और बीज के ढंग को, बीज के धर्म को, बीज की गुणवत्ता को ठीक से जान लेना कि ये किसका है। हम दरअसल कर्म को, विचार को, भाव को और जीवन के विभिन्न पहलुओं को बीज रूप में जानते हैं। आदमी के हाथों में सिर्फ है बीज बोना, सिर्फ बीज बोना है।
मनुष्य तैयारी कर सकता है। मनुष्य माली की तरह होता है। माली ना फूल लगा सकता है ना फल लगा सकता है। पानी दे सकता है, जमीन साफ कर सकता है, तैयारी कर सकता है फूल के आने की, फल के आने की। वृक्ष को बड़ा नहीं कर सकता। मनुष्य भी ऐसा ही है। उसके हाथों में सिर्फ बीज हैं, उसके हाथों में कच्चे वृक्ष हैं, उसके हाथों में कच्चा माल है। उसको पका नहीं सकता। पकाने की संभावनाओं की तैयारी कर सकता है, पका नहीं सकता। माली पानी दे देता है, माली खाद डाल सकता है, खरपतवार हटा सकता है, परंतु निर्णय नहीं ले सकता कि इसमें किस रंग का फूल आएगा, कितना बड़ा फल आएगा, कितना छोटा फल आएगा, कितना मीठा कितना खट्टा आएगा। उसकी गुणवत्ता को घटा बढ़ा नहीं सकता। ये जलवायु का काम है, अस्तित्व का काम है। अस्तित्व जमीन जैसा है, उसमें कोई भी बीज डाल दो, पर बीज तुम ही डालोगे, वो बड़ा करेगा ही करेगा। अस्तित्व हर बीज को वृक्ष रूप में तुम्हारे सामने रख देता है। इसीलिए बीजों का जरा ध्यान रखो। तुम पूरी तरह से देखा करो कि यह क्या है, क्योंकि तुम अधूरे अधूरे देख करके ये तो भूल ही जाते हो कि वास्तव में इसकी परिणति किस रूप में होने वाली है। तुम तो यही सोचने वाले थे कि यह जो मुझे देने वाला है वो सिर्फ सुख देने वाला है। वैसे भी दुख के पीछे तो जाता भी कौन है? तुम दुख के पीछे नहीं जाते, तुम सुख के ही पीछे जाते हो। तुम्हारी गलती नहीं है। कौन चाहता है दुख के पीछे जाना, और कौन बोता है दुखों के बीजों को? परंतु जीवन का स्वभाव ऐसा है कि वह तुम्हें पूरा पूरा देता है, आधा अधूरा देता ही नहीं। तुम जो बोते हो उसके समस्त फल तुम्हें सौंप देता है। अब अच्छे बुरे होते हैं, तुम्हें पसंद नापसंद होते हैं, इसकी वो परवाह नहीं करता। परंतु याद रखना, तुम सिर्फ इतना ही देखते हो कि हाँ, ये मुझे खुशी ही देगा। मैंने तुम्हें शादी का उदाहरण दिया, वो तो यही समझ रहा था कि इससे मुझे खुशी ही मिलेगी। देखा मैं सबसे अलग थलग दिख रहा हूँ। मैं बैठा हूँ घोड़ी के ऊपर, मैं हूँ दूल्हा, मुझे देख रहे हैं सब, आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना ही देखा। लोगों की नज़रें, लोगों की पलकें ऐसे ही देख पाए कि इन पर तो मैं बैठा हुआ हूँ। लोग मुझे पलकों पर बैठा रहे हैं, पर किन लोगों ने तुम्हें पलकों पर बिठाया है? कौन पलकों पर बिठाता है? कोई पलकों पर नहीं बिठाता। बस एक यंत्र की तरह चल रहे हो। ये पलक कुछ घंटों बाद झपक जाएगी। पलकों के पर्दे गिरते हैं कि सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाता है। सुहाग रात गुजर जाती है, फिर दिन निकल आता है। दिन निकलेगा। अस्तित्व तुम्हें सिर्फ रात नहीं देता, दिन भी देता है। वो पूरा देता है ना, अंधेरे के साथ प्रकाश देता है, नहीं तो अंधेरा भी कैसे होगा। तुम सुहाग रात कहते हो, पर तुम ये भूल जाते हो कि सुहाग का दिन होता है, सुहाग दिन भी होता है। सुहाग सुहागिनों की रातें ही नहीं होती, दिन भी होते हैं। और दिन में भी एक ढंग पैदा होता है जीने का, जो रात जैसा नहीं होता। और यही दिन फिर तुम्हारी रातों को बदल देता है, और फिर वही रातें तुम्हारे दिनों को बदल देती हैं। हर रात हर दिन को बदलती है, हर दिन हर रात को बदलता है। रात की गुणवत्ता दिन से तय होती है, दिन की गुणवत्ता रात से तय होती है, और हर रात हर दिन ऐसे ही बदलते बदलते रहते हैं। और यही प्रकृति की प्रक्रिया है। मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि अब तुम बीज के सभी गुणों को देख लेना। तुम जो काम करने जा रहे हो उसके समस्त परिणामों को देख लेना। तुम जो बोलने जा रहे हो उसकी सीमा और असीमता को देख लेना। तुम जो चुप रहने जा रहे हो उसके दोनों पहलुओं को देख लेना, कि चुप रहना अच्छा भी होता है, अच्छा नहीं भी होता है। तुम जो किसी के साथ दोस्ती करने जा रहे हो
रिश्ता बनाने जा रहे हो, बनाने से पहले उसके दोनों तरफ देख लेना, पूरी तरह से देख लेना। झूठ मत बोलना अपने आप से, सत्य को स्वीकार कर लेना, डरना मत। नहीं तो तुम स्वीकार करने जाओगे और एक पक्ष को देखकर कुलामंडियां खाकर, गुलाटियां मारकर उसकी तरफ भाग जाओगे। द होल वर्ल्ड जस्ट अ ट्रैप। संसार पिंजरा है और इस पिंजरे में तुम्हें कुछ आकर्षक वस्तु रखकर तुम्हें बुलाया जाएगा और फिर किवाड़ बंद कर दिए जाएंगे। और तुम फंस जाओगे। फंसते आए हो अब तक। मैं इतना कह रहा हूं कि जो तुम्हें आकर्षक लग रहा है, जरा ये भी देख लेना कि वो रखा हुआ कहाँ है। कहीं पिंजरे में तो नहीं रखा हुआ। आसपास देख लेना, कोई शिकारी तो नहीं है। देख ही लेना पूरा पूरा कि कहीं आसपास का वातावरण तुम्हें चाट पहुंचकर समाप्त तो नहीं कर रहा। तुम्हारे समय को, तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारे क्षणों को और तुम्हारे जीवन की संभावनाओं को निगल तो नहीं रहा है। पंछी सिर्फ ये देखता है कि पिंजरे में क्या रखा है, वो संपूर्ण आयाम को नहीं देखता। पिंजरे को नहीं देखता, पिंजरे वाले को, शिकारी को नहीं देखता। अगर पूरा देखोगे तो ये भी पता चलेगा कि जो आकर्षक वस्तु दिखाई दे रही है वह वास्तव में आकर्षक है नहीं। वो पेट के लिए नहीं है, वो पेट को क्या पूरे शरीर को ही मिटाने के लिए है, कैद करने के लिए है। इसीलिए तुम अपने बीजों को, क्रियाओं के जो बीज हैं, विचारों के जो बीज हैं, उनको सोच समझकर अस्तित्व की जमीन में बोना। अगर आंख बंद करके तुमने ये क्रिया कर ली कि तुम्हें जो पिंजरे में देखा उसके पीछे चल दिए, तो तुम पिंजरे में फंस ही जाओगे। फिर अपने जीवन के प्रत्येक कृत्य को, प्रत्येक विचार को, भाव भंगिमा को, हरकतों को अगर तुम बीज की तरह बना लो और उनको अपने ढंग से सम्यक दिशा में लगा दो, तो जीवन सम्यक दिशा में यात्रा भी करने लगता है। ऊंचाइयों की तरफ परिगमन करने लगता है। लगाना उसको तुम्हें ही होगा, तुम्हें ही सोच समझकर लगाना पड़ेगा। उसे लगाना कोई ज़्यादा कठिन बात है नहीं, बहुत ही सरल है। बस थोड़ी सी जागरूकता की कमी की वजह से ये सब घट रहा है कि उसकी दिशा थोड़ी सी भटक गई है। ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया है तुमने, ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं कर दी है। बस इतनी सी बात है कि तुमने बरसात हो रही है और मटका या पात्र उल्टा रख दिया है, तो वो पानी उसमें नहीं भरेगा। वैसे ही तुम अगर उसको बस थोड़ा सा इतना ही कर दिया है कि उल्टा रख दिया, उसको सीधा कर दो। अगर तुम उसको सीधा कर दोगे तो पानी से भर जाओगे। वो खाली का खाली रहेगा और बरसात होती रहेगी अगर वो उल्टा रखा रहेगा। तुमसे छोटी सी गलती हो गई है, वो सुधारी जा सकती है, उसको सीधा कर लो। हम अपने जीवन को अगर गौर से देखें तो छोटे छोटे हमारे बीज होते हैं, छोटे छोटे क्षण होते हैं, छोटी छोटी बूंदों की तरह होते हैं।
और वही बूंद बूंद करके हमारे जीवन का घड़ा बढ़ता हुआ चला जाता है। परंतु उन बूंदों को भरने के लिए उपयोग करो, नहीं तो बूंदें ऊपर ऊपर से हट जाएंगी उल्टे घड़े पर। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि उसको सीधा कर लो, जो उल्टा कर रखा है तुमने। वो अगर सीधा हो जाएगा तो तुम्हारे एक एक क्षण का, तुम्हारे सीधे जीवन को बरसात की नमी मिलेगी। बूंदें तुम्हारे पात्र में प्रवेश करेंगी तो जीवन बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऊंचाइयों पर चला जाएगा। एक होता है भरपूर जीवन, एक होता है खाली जीवन। खाली जीवन वह है जब तुम्हारा मटका उल्टा रखा है, और भरा जीवन वो है जब तुमने अब उसको सीधा करके रखा है। आनंद पानी है। पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मटका उतना ही ठंडा, उतना नम, उतना भराव महसूस करेगा। उसका बजना उतना ही कम हो जाएगा। खाली मटका बजता है, आवाज़ करता है। जब भर जाता है तो आवाज़ नहीं होती, क्योंकि भरा हुआ है पूरा। तुम्हारा खालीपन बजता है, तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें बेहोशी देता है। लेकिन जब तुम भर जाते हो तो आवाज़ नहीं करते, वाह निकलती है, आह नहीं निकलती। ये खालीपन की चटकार बहुत ज़ोरों से तुम पर हमला करती है, कभी पीड़ा बनकर, कभी वेदना बनकर, कभी खालीपन बनकर। खालीपन ही सभी पीड़ाओं की, दुखों की, जंजालों की जड़ है। सिर्फ और सिर्फ खालीपन। और तुम खालीपन को ही बड़ा करते जा रहे हो। बूंदें अगर उल्टे मटके पर पड़ेंगी तो बूंदों की आवाज़ आएगी। बूंदें ही तुम्हें चटकार पैदा करेंगी। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें इसलिए पीड़ा लगती है क्योंकि तुम उसको सीधा सीधा नहीं लेते, उसको उल्टा उल्टा करते हो, उसको खाली खाली करते हो। उसको भरो, पूरी तरह से भरो। दीवारें सुन लेती हैं चीखें मेरी, बस कुछ अपने हैं जो बहरे बने बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अपने भी नहीं, तुम खुद बहरे बने बैठे हो। इतनी जोर से बज रहा है मटका तुम्हारा। बुद्ध ने कह दिया ना, दुख है, और दुख के कारण है मटके का उल्टा रखा रहना। निवारण है उसको सीधा करना, और आनंद है उसका भर जाना। तब चटकार पैदा नहीं होती। दुख के बीज पक जाएं तो उगते नहीं हैं। फिर दुख के बीजों को उगना बंद करो, चोटों को बंद करो सहना, तो जीवन बड़ा हल्का हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। आनंद की माधुरी छा जाएगी तुम्हारे जीवन की संपूर्ण धारा पर। रंग जाएंगे रंग, ढंग जाएंगे, ढल जाएंगे ढंग, उसी सारभूत रस के। कुल मिलाकर मैंने तुमसे इतनी सी बात कही थी कि किसी भी प्रकार से अगर तुम बीजों को ठीक से बोना सीख जाओगे तो वो तुम पर ठीक ठीक फैलाव भी कर लेंगे। फैलाव तो होगा, इसलिए तुम सावधान रहो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो बीज तुम बो रहे हो उसे बड़ा होते हुए तुम देखोगे, और जब तुम उसको देखना चाहो तो क्यों ना ऐसे देखो कि वो एक सौंदर्यपूर्ण बगीचा हो, एक फलदार वृक्ष हो। बीज तो बदलेगा ही, क्यों उसको कांटों में बदलना है। उसको क्यों ना परम रस दे दिया जाए, उसे निर्मलता क्यों ना दे दी जाए, सरलता, सौंदर्य क्यों ना दे दिया जाए। सीधी सी बात है। तुम जिसको भी जीवन में महत्व देते हो वही तुम्हारे लिए बड़ा होता जाता है। जिसके पीछे तुम चल देते हो
वो तुम्हारे भी नज़दीक आने लगता है। जिसकी तरफ तुम कदम बढ़ाने जाओगे, निश्चित ही तुम उसकी तरफ जाओगे तो वो भी तुम्हारे नज़दीक तो आ ही जाएगा, तुम्हारे नज़दीक तो आने ही लगेगा। तुम ही उसके तरफ जा रहे हो, तुम उसकी तरफ जा कर के उसी को बड़ा कर देते हो। तुम किसी भवन की तरफ जा रहे हो, दूर से देखने पर वह काफ़ी छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं वो और बड़ा होता जाता है, और बड़ा होता जाता है, और बड़ा होता जाता है, क्योंकि हम उसके नज़दीक जा रहे हैं। हम जिसके भी नज़दीक जा रहे हैं और जिसको भी हम तय कर लेते हैं, हम जिसको अपना रास्ता दे देते हैं, जिसको हम अपनी मंजिल बना लेते हैं, अपने कदमों को जिसके हवाले कर देते हैं, वह हमारे लिए बड़ा हो जाता है। वह हमारे लिए एक जीवन निर्देशित करने वाला आधार बन जाता है, और उसी के आधार पर हमारे रास्ते तय होते हैं। तो हम जिसको भी महत्व देते हैं उसी से हम छाने लगते हैं, आच्छादित हो जाते हैं, प्रच्छन्नित हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमने उसको नज़र दी, हमारी नज़र ने उसको नज़ारा बना दिया, हमारी दृष्टि ने उसको दृश्य बना दिया। दृष्टि ना होती तो दृश्य भी ना होता। तो हमने कुछ देखा, हमने कुछ तय किया, तो निश्चित ही जो तय किया वो कुछ था नहीं, हम ही थे, हम ही हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हम जो भी हो जाते हैं अपने आप को किसी भी विशेष में रखकर, वही हम हो जाते हैं। जब हम खुद को शरीर में रख देते हैं तो हम शरीर ही हो जाते हैं। हम जिसमें भी खुद को रख देते हैं वही हमारे ऊपर छा जाता है। हम अगर शरीर के हवाले खुद को कर दें तो शरीर हमारे ऊपर छा जाएगा। अगर हम मन के हवाले खुद को कर दें तो मन हमारे ऊपर छा जाएगा, आच्छादित हो जाएगा। वही मन के बादल हमारे तरफ मंडराएंगे और हम विशेष हो जाएंगे। आकाश तो आकाश है, आकाश जिसके भी हवाले अपने आप को कर देता है वह वही हो जाता है। वह अगर अपने आप को पृथ्वी के हवाले कर दे तो पृथ्वी ही पृथ्वी हो जाती है। पृथ्वी पर आकाश छाया है या आकाश पर पृथ्वी छाई है, फिर निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मांड पर कण छाया है या कण पर ब्रह्मांड छाया है, निर्णय करना बड़ा दुर्लभ विचार लगता है। वास्तव में तो कण के आसपास ही ब्रह्मांड घूम रहा है और ब्रह्मांड के आसपास ही कण घूम रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बात बराबर है। इसलिए कण ब्रह्मांड से कम नहीं है और ब्रह्मांड कण से बड़ा नहीं है। दोनों बराबर हैं, कण और ब्रह्मांड दोनों बराबर हैं। वैसे तो दोनों दो नहीं हैं, एक ही हैं। कण और ब्रह्मांड में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूँ कि हम जिसको भी विशेष कर दें और जिसमें भी हम खुद को रख दें, क्योंकि मैं तो अनंत हूँ। अगर मैं खुद सीमित होना चाहता हूँ तो मुझे किसी विशेष सीमा में बंधना पड़ेगा और उस सीमा को मैं ही दूंगा। यूं तो जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, परंतु मैं कभी कभी खुद को किसी उद्देश्य में रख देता हूँ। यूं तो जीवन में कोई कर्म नहीं होता, पर मैं ही कभी कभी किसी कर्म में स्वयं को रख देता हूँ। मैं ही कभी कभी अनेक हो जाता हूँ तो मैं एक ही। बटाव पैदा होता है तब जब मैं बंटता हूँ, नहीं तो कैसा बंटवारा। मैं ही मेरा बंटवारा कर रहा हूँ और मेरे दो हिस्से होते नहीं, कभी भी दो होते ही नहीं है। मेरे ही दो हिस्से होते हैं, परंतु वो मेरे ही होते हैं। मैं होता हूँ उन दोनों हिस्सों में, तो निश्चित ही भले ही दो हिस्से हो गए हों, परंतु मैं तो हूँ ना। मैं तो उन दोनों में भी एक हूँ। एक ही वृक्ष में अनेक पत्तियाँ लगी हों, परंतु वृक्ष तो मैं ही हूँ ना। सारी पत्तियों को हरा रखने वाला, पोषित करने वाला मैं ही हूँ। कितनी ही पत्तियाँ क्यों ना हो जाएं, पेड़ बटा नहीं है। पत्तियाँ कहें कि हम अलग अलग हैं, परंतु तुम सब पेड़ हो। तुम्हें भूल हो गई है, सीधी सी बात है। परंतु अगर पत्ती कहे
कि मैं विशेष भी हूँ तो निश्चित ही पत्ती पत्ती से अलग है। हर पत्ती अलग है, अपना अस्तित्व रखती है, दूसरी पत्ती से भिन्न है और भिन्न अस्तित्व रखती है। उसकी सत्ता है, उसका कहना बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है कि निश्चित ही वो पत्ती है और दूसरी पत्ती से भिन्न है। निश्चित ही इंसान दूसरे इंसान से भिन्न है। मैं जिसमें रख दूँ वही मेरे ऊपर छा जाएगा। मैं पत्ती बन जाऊँ तो मैं पत्ती निश्चित हूँ, मैं वृक्ष बन जाऊँ निश्चित ही मैं वृक्ष हूँ, और मैं पृथ्वी बन जाऊँ तो निश्चित ही पत्ती ही पृथ्वी है। पत्ती पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से निकली है, पृथ्वी से पोषक तत्व उठाए हैं, तो पृथ्वी से भिन्न तो है नहीं, और पृथ्वी पत्ती में समाई हुई है। पृथ्वी का ही बड़ा हुआ रूप जो एक नया पैदा हुआ है पत्ती है। पत्ती जो नए रूप की है वही पृथ्वी का बड़ा हुआ अंग है, और बड़े हुए अंग में सब कुछ समा जाता है। जैसे आज के किसी भी इंसान में पूरी मानव इतिहास की घटनाएं छिपी हुई हैं। अगर आज के मानव को पकड़कर उस पर रिसर्च की जाए तो हमें पूरे ही इतिहास का बोध हो सकता है, अगर ठीक ठीक से उसको जानो, उसकी समझ को जानो, उसकी भाषा को जानो। उसकी भाषा को जानकर इतना पता चलता है कि ये भाषा विकसित भी हुई होगी तो निश्चित ही भाषा ऐसी भी रही होगी जब यह पूरी तरह से जो आज बोली जा रही है वैसी बोली जाने के लिए कई आयामों से गुजरकर विकसित हुई है। इतनी आसानी से विकसित नहीं हो गई। हमसे पहले के मानव हमारी जैसी भाषा नहीं बोलते थे, उनकी भाषा हमारी तरह नहीं थी, और हमारी भाषा में जैसे जैसे फैलाव गहराई बड़ी है, शब्द बड़े हैं, उतने शब्द उनके पास थे ही नहीं, और हमारी स्मृति जैसी है वैसी स्मृति उनके पास नहीं थी। तो सभी स्मृतियों का जोड़ बनकर आज का मानव पैदा हुआ है। तो मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि तुम किसी भी आयाम का, किसी भी अवस्था का, किसी भी उद्देश्य का, किसी भी बिंदु का अपने ऊपर आच्छादन कर सकते हो, और किसी भी बिंदु को कितना भी बड़ा कर सकते हो। तुम चाहो तो एक नोटबुक ले लो और उस पर एक पॉइंट बना दो, छोटा सा पॉइंट, और उस पॉइंट को ही देखो। तुम जितनी एकाग्रता के साथ उस पॉइंट को देख सकोगे, और पॉइंट को ही देखना, किसी और बात को देखना ही मत, जितनी एकाग्रता से उसको देखोगे वह पॉइंट तुम्हारे लिए उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तुम्हारे दिमाग में पॉइंट ही पॉइंट हो जाएगा, वह बिंदु ही बिंदु हो जाएगा। तुम्हारा मस्तिष्क बिंदुवत हो जाएगा। बिंदु को ही याद रखो तो तुम्हारे लिए पूरा कागज़ गायब हो जाएगा, और जब तक कागज़ गायब हो ना जाए तब तक तुमने बिंदु को जानना कि ठीक से देखा ही नहीं, यही समझना। बिंदु को ठीक से देखो तो वह बिंदु तुम्हारे ऊपर बिछने लगेगा, वो बिंदु आकाश हो जाएगा, उसी बिंदु में तुम डूब जाओगे। वह बिंदु इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हारी अनंत अस्तित्व की सीमा भी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा वो बिंदु हो गया। उस बिंदु को देखते रहो, सोचते रहो, समझते रहो, और वास्तव में उसको आँखों से तो तुम देखोगे नहीं, क्योंकि आँखों से हम कुछ भी नहीं देखते। हम जो देखते हैं वो आँखों से नहीं देखते, हम मस्तिष्क से देखते हैं, हम अपने समझोड़ से देखते हैं, हम अपने पूरे अस्तित्व से देखते हैं। देखने में हमारे विचार भी शामिल हैं, आँख, कान, त्वचा, बुद्धि, भाव भंगिमाएँ, सब कुछ शामिल है। आँखों से ही नहीं देखते। अगर आँखों से देखते तो आँख ही देख लेती। एक छोटा सा बालक आँख रखता है परंतु वह बिंदु को नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसी बिंदु से कोई लेना देना नहीं। देखने के लिए पूरा अस्तित्व चाहिए, बुद्धि सहित तंत्र का तंत्र भी चाहिए, तब जाकर तुम बिंदु को देख सकोगे। बिंदु को ऐसे ही नहीं देख सकते तुम, तो वह बिंदु तुम पर छा जाएगा। तुम जिस पर भी ध्यान लगाते हो, तुम जिस पर भी अपना समर्पण देते हो, वही तुम्हारे ऊपर छा जाता है। मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन भले ही अभी उस परमात्मा को छोटे से बिंदु के रूप में जानता है, परंतु जैसे जैसे तुम उसको बड़ा करते जाओगे वो बड़ा होता जाएगा। इस बीज को बड़ा करो, ये बीज तुम्हारे लिए बड़ा होगा,
और यही बीज तुम पर छाएगा, और यही बीज तुम्हारे जीवन में परिपूर्ण रस पैदा करेगा, नूर पैदा करेगा, और यही तुम्हारी चमक बनेगा, यही तुम्हारा फैलाव बनेगा, यही तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर बरस जाएगा, फैल जाएगा, यही तुम्हारा आकाश बन जाएगा, परम बन जाएगा। इसीलिए इसको बड़ा करो, इसको छोटा मत रहने दो। धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा। इसको पोषण दो, इसको मस्तिष्क में सजाओ, इसको बुद्धि में सजाओ, और धीरे धीरे यही रह जाएगा। तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा मन भी नष्ट हो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा पूरा का पूरा कागज। माना कि कागज पर ही बिंदु बनाया था। तुम्हारी बुद्धि को तुम कागज समझो, तुम्हारे मन को तुम कागज समझो, तुम्हारे आँख के प्रकाश को, तुम्हारी आँख की दृष्टि को तुम कागज समझो। सारा कागज मिट जाएगा, रह जाएगा सिर्फ बिंदु। और हो सकता है कि कागज के साथ वो बिंदु भी धुल जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बिंदु बन जाएगा, और वही बिंदु तुम्हारा वृक्ष रूप हो जाएगा और पूरे जीवन पर छा जाएगा। ईश्वर तुम्हारे लिए इतना तो है ना कि तुम्हें आनंद के झटके तो मिले हैं ना। वह जब भी तुम्हें आनंद आया है, जब भी तुम्हें अपने अंदर से एक निर्मल सुख की प्राप्ति हुई है, जब भी तुम्हारे अंदर से एक चैन की चांदनी निकली है, बरसी है तुम पर, तो तुम उसको तो जानते हो। बस वही काफ़ी है। उस छोटी सी चीज़ को पकड़ो और उसी को बड़ा करते जाओ। हम अपने जीवन में छोटी सी चीज़ों को ही बड़ा करते हैं, हम बीजों को ही बड़ा करते हैं। एक आदमी जब मार्शल आर्टिस्ट बनता है तो वो शुरू में कुछ भी नहीं जानता, परंतु उसको इतना पता है कि सीख सकता हूँ मैं। बीज को इतना ही पता होता है कि वह वृक्ष बन सकता है, इतना ही पता होता है। लेकिन जिसको बड़ा होना हो उसको पोषण मिल जाता है, पोषण वृक्ष ले ही लेता है। वृक्ष को बढ़ने की चाह, प्यास होनी चाहिए। वृक्ष आगे बढ़े, प्यास हो तो पानी आ ही जाता है। सच पूछो तो प्यास से बड़ा कोई पानी नहीं है, क्योंकि प्यास ही बुलाती है पानी को। अगर प्यास है तो पानी आ ही जाएगा, कहीं से भी आए। तुम प्यास बढ़ाओ, तुम्हारा बीज बड़ा हो ही जाएगा। तुम्हारे अंदर तुम्हारी संभावनाएं होनी चाहिए, उसके बीज, उसके ब्लूप्रिंट होने चाहिए। वृक्ष का ब्लूप्रिंट बीज में होता है, कच्चा चित्र बीज में होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जो अभी किताबें दी जाती हैं वो ऐसी दी जाती हैं कि उनको छोटे छोटे चित्र दे दिए जाते हैं, कच्चे चित्र। फिर उन पर वो पेंसिल चलाते हैं, उनका रंग रोगन करते हैं और वो चित्र बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे इन्हीं के सहारे वो इन्हीं चित्रों को विकसित करते जाते हैं और बिना किसी कच्चे चित्र के भी चित्रों को बनाना सीख लेते हैं धीरे धीरे। तो बच्चों को बस उस ब्लूप्रिंट पर थोड़ा सा अपनी पेंसिल को फेरना है और वो चित्र सामने आ जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे अंदर ब्लूप्रिंट हैं, बस उनको बाहर लाना है। हमारे अंदर सारी प्रतिभाओं के, संभावनाओं के कच्चे चित्र मौजूद हैं, बीज मौजूद हैं। उनको बाहर प्रदर्शित करना है, लाना है बस, और फिर वो तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, छा जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सबसे अधिक सिकुड़ी हुई चीज़ ही आकाश बनी है। सूक्ष्मता से बड़ी विराटता कहीं नहीं। अति सूक्ष्म ही अति विराट है, क्योंकि तुम सूक्ष्म को पकड़ नहीं पाए। ठीक उसी तरह से तुम विराट को भी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि सूक्ष्म भी विराट है और विराट भी सूक्ष्म है। कभी कभी बहुत छोटा लगता है, विराट बहुत छिद्र लगता है, और जब तुम होगे तो दोनों एक साथ हो जाओगे। जो विराट होता है वो सूक्ष्म हो ही जाता है, और जो सूक्ष्म हो जाता है वो विराट हो ही जाता है। जो ज़मीनी हो जाता है पूरी तरह से वो आसमानी हो ही जाता है, और जो आसमानी हो जाता है पूरी तरह से वो ज़मीनी हो ही जाता है। बस कला आनी चाहिए कुछ होने की।
संगीत, चित्रकला, फुटबॉल, वॉलीबॉल, अभिनय, अन्वेषण, विज्ञान, परमात्मा, सब कुछ छिपा ही हुआ है बीज रूप में। उसका तुम में कच्चा चित्र है, तभी तो तुम इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण और इतने अनमोल क्षणों में हो। तुम्हें इतना अनमोल जीवन इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका इतना बड़ा महत्व है जिसकी कोई था नहीं। इस महत्व को जानो और तुम्हें सिंचाई ही तो करनी है, सींचना ही तो है, उसका नरिशमेंट करना है, पोषण करना है। करो पोषण। समस्या क्या है? सब तुम्हारा है और मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि तुम अभी जीवन की आज्ञा मानो। इसी समय गौर से सोचो। अभी तो तुम कुछ होना चाहते थे ना, तुम्हारे अंदर अभी एक ख्याल था अपनी ही अगली संभावना का। हर किसी के अंदर अपना अगला कदम लेने की आवाज़ हमेशा रहती है। तुम जब गलत रास्ते पर जाते हो, तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से किसी को नहीं पता होता कि तुम उस गलत रास्ते पर गए। तुम जानते हो असली अच्छी तरह से कि ये गलत रास्ता है। हाँ, ये बात और है कि तुम दूसरों से भी पूछते फिरोगे कि मैं कैसे रास्ते पे हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। सही से पूछो अपने आप से, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें पता है, लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है। वो गलत होगा। तुम्हें पता ही होता है, बस तुम उस पर जाते नहीं हो। पूरी समस्या है पोषण की तरफ ना जाने की, और इसकी भी समस्या के पीछे जो कारण है वो ये है कि तुम अपना महत्व नहीं जानते। और तुमसे कोई बड़ी गलती नहीं हो रही है। निश्चित ही अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मेरा महत्व क्या है, तो तुम फालतू बिल्कुल निम्न कोटि की संभावनाओं को, जो कि तुम्हारी संभावनाएं थी भी नहीं, जिनका कोई महत्व नहीं था, उनको तुम बहुत बड़ा बना दोगे। क्योंकि तुम अपने बड़प्पन को नहीं जानते, क्योंकि तुम अपनी महिमा को नहीं जानते। जब तुम अपनी महिमा को जानोगे तो अपने आप ही तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। और मैं तुम्हें तुम्हारी महिमा ही बता रहा हूँ, और मैं उसका तरीका भी बता रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। कोई कठिन बात नहीं है, आसानी से ये सब हो सकता है। बस तुम अपने अगले कदम पर जाओ। तुम्हारी संभावना धीरे धीरे जगेगी। और जितना हो सके अपने जीवन से कचरे को दूर रखो, खरपतवार को दूर रखो। जितना भी व्यर्थ है, जो तुम्हारे जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे जीवन से, उसको तुम अपने जीवन में आने ही क्यों देते हो? जाने तो उसको, कचरे को कचरे पात्र में डाल आओ। उसकी जगह जहाँ है उसको वहाँ हाथ जोड़कर कह दो कि भाई तुम वहीं रहो। और दूसरी बात है, वो वहीं जाना चाहता है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, फिर क्यों उसको अपनी छाती से लगाए बैठे हो? कोई शौक नहीं है शराब को कि तुम उसको पियो। वो नहीं चाहती कि तुम उसको पियो, पर तुम उस शराब को भी परेशान करने जाते हो। कोई शौक नहीं है क्रोध को कि तुम्हें परेशान करे, पर तुम उसको परेशान करते हो। क्रोध तुम्हें नहीं परेशान करता, तुम क्रोध को परेशान करते हो। वासना तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम वासना को परेशान करते हो। तुमने आदतें लगा लगा कर उसको बड़ा किया है। तुम्हारी आदतें हैं, आदत तुम्हारी परेशान वासना कर रही है। वासना परेशान नहीं कर रही है, तुम्हारी आदत परेशान कर रही है, और ये आदत तुम्हारी है। वासना को दोष मत देना, वासना की क्या गलती है इसमें? लोभ को गाली देते हो और लोभ की आदत तुम डालते हो। तुम्हारी गलती है, लोभ की गलती नहीं है।
और गलती भी इसलिए है क्योंकि तुम्हें एहसास ही कहाँ है तुम्हारा, तुम्हें पता ही कहाँ क्या है कि इस जीवन में कितने गहरे लोभ छिपे हैं। जो तुम उस क्षुद्र लोभ के पीछे गए, तुम्हें पता ही क्या है कि तुम्हारा लोभ क्या होता है। तुम तुम्हारा लोभ करो, तुम तुम्हारे लिए क्रोध करो। व्यर्थ के क्रोध क्यों करते हो, व्यर्थ के लोभों में क्यों फंसते हो। अपनी महिमा को जानोगे तो पता चलेगा इससे अच्छा। और मैं इस चीज़ को छोड़कर किसी भी चीज़ के पीछे जा रहा था। इसलिए किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिसके ज़मीर में दम होगी उसके लिए ज़मीन का महत्व थोड़ा कम हो जाता है, या फिर वह उचित तरीके से ज़मीन को महत्व देता है। लेकिन ज़मीर की खुशबू ही अलग है। वो तुम हो, अपनी खुशबू ही अलग होती है। परंतु तुम जाने कहाँ खो गए हो। मैं फ़कत इस जुर्म में दुनिया में रुस्वा हो गया। मैं फ़कत व्यर्थ ही, मैं फ़कत इस जुर्म में दुनिया में रुस्वा हो गया। मैंने जिस चेहरे को देखा तेरे जैसा हो गया। चाँद में कैसे नज़र आएगी तेरी सूरत मुझे, आँधियों से आसमां का रंग मैला हो गया। आँधियों से आसमां का रंग मैला हो गया। एक मैं ही रोशनी के ख्वाब को तरसा नहीं, आज तो सूरज भी जब निकला तो अंधा हो गया। ये भी शायद ज़िंदगी की एक अदा है दोस्तों, जिसको साथी मिल गया वो और तन्हा हो गया। एक पत्थर ज़िंदगी ने ताक कर मारा मुझे, चोट वो खाई कि सारा जिस्म दोहरा हो गया। मिल गई मिट्टी में जब तो आई ये सदा, गिर गई दीवार और साया अकेला हो गया। ज़िंदगी की एक अदा है दोस्तों कि तुम जिस छिद्र को मिला हुआ भी पाओगे, तुम जिसको पा भी लोगे तो यही पता लगेगा कि खो दिया। जो पा लिया पाते ही खो दिया। जिसको नहीं पाया था तब तक तो थोड़ी सी उसकी आशा थी और उसमें सुख था, लेकिन अब तो उसमें सुख भी नहीं है, क्योंकि वो पा लिया और पाते ही वह गायब हो गया। उसका मज़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें था कुछ कब। छिद्र के लिए भटके थे, निम्न के लिए उड़े थे, अकड़े थे, परंतु आज साफ साफ हो गया सब। इसलिए आच्छादन हो जाएगा हर तुम्हारी इच्छा का। होता ही होता है, हर वृक्ष बड़ा होता ही होता है। इसलिए तुम्हारे ऊपर क्या छाना चाहिए, तुम किस तरफ जाने चाहिए, इसका ध्यान रखो और सही दिशा में जाओ। अपने को और मजबूत बनाओ, अपनी प्रतिभा को और निखारो, अपनी संभावनाओं को और तराशो, अपने पुरुषार्थ को और जगाओ, अपने नूर को और चमकाओ, अपने फूल को और खिलाओ, अपने पक्षी को और उड़ाओ, अपनी कोयल को और कूकने दो, अपने आसमान को और छाने दो, अपने सूरज को और जलने दो। जगाओ ज्वाला, पियो अमृत हाला। जियो, जियो और डूबो।